हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। आज फिर गाइडेंस का जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 26,000 पोस्ट में जो आपका एक पोस्ट लेने का सपना है उसके लिए अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करने के लिए फिर हाजिर है आपके सामने। और आप सफल होने के लिए निश्चित ही आप मेहनत कर रहे होंगे और जो आपको कुछ होमवर्क दिया गया होगा या काम दिया गया होगा आप जरूर उसको कर रहे होंगे। आज आपको फिर से बताते हैं कि आपको जो काम दिया गया था वो क्या क्या करना था और उसके बाद से कुछ बातें आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया था वो दिया गया था मैथ में। और मैथ में क्या दिया गया था भाई? तो मैथ में दिया गया था आपको 20 क्वेश्चन। क्या दिया गया था? 20 क्वेश्चन। और उम्मीद है आप फिर से 20 क्वेश्चन लगाए होंगे। और अगर लगाए होते तो आज आपका 3 दिन हो गया, तो 20 गुणे 3 इसका मतलब 60 क्वेश्चन आप आज लगा चुके होंगे। अगर आप मेहनत किए होंगे तो निश्चित ही 60 क्वेश्चन लगा चुके होंगे, नहीं तो आप 60 क्वेश्चन पीछे जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक क्वेश्चन लोग पीछे हो जाते हैं, आप तो 60 क्वेश्चन पीछे हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं भाई? लोगों से क्या ऐसा आपके अंदर कमी है कि आप पीछे हो जा रहे हैं? नहीं होना है, नहीं होना है। अगर आप पर डे लगाएंगे तो जरा देखिए 20 क्वेश्चन की ताकत। 3 दिन में 60, अभी 4 दिन में 80, 5 दिन में 100, 1 महीने में 600, 3 महीने में 1800। बहुत से क्वेश्चन लगा लेंगे आप, बहुत से क्वेश्चन लगा लेंगे। और नंबर सिस्टम का हमने बोला था संख्या पद्धति। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो संख्या पद्धति का ऑलरेडी क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। नहीं तो आप जहां से लगा रहे हैं वहां से लगाइए, बस लगाइए, बस लगाइए, ये ध्यान दीजिए। तो आपको ये होमवर्क दिया गया था, आपने इसको किया जरूर होगा। अब देखते हैं उसके बाद से आपको क्या दिया गया था भाई। वो दिया गया था रीजनिंग। और अगर रीजनिंग में अगर आप लगाए होंगे तो 25 गुणे 3 = 75 क्वेश्चन लगा चुके होने चाहिए, यानी 3 सेट पेपर आपको लगा जाने चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान नहीं देंगे तो आप देख लीजिए जरा सा, एक छोटी छोटी जो आपकी जो ताकत है वो एक बड़े ताकत में तब्दील हो सकती है, और नहीं तो वही आपकी कमजोरी बन जाएगी, वही आपकी कमजोरी बन जाएगी। अगर लगाए होते तो 75 क्वेश्चन आप लगा चुके होते। तो ये हो गया आपका। अगर बात करें हम अगला, तो हिंदी में हमने आपको बोला था, हिंदी में आपको बोला गया था कितना? 5 से 6 पेज। और हम उम्मीद करते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो जो विलोम का चैप्टर है वो 3 दिन में कंप्लीट हो गया होगा। 3 दिन में कंप्लीट हो गया होगा। 1 दिन और हम देंगे, 1 दिन और देंगे और इस विलोम को कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक चैप्टर यानी विलोम कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन में, विलोम। उसके बाद से हमने जीएस दिया था, और जीएस में हमने आपको बोला था पॉलिटी पढ़िए। क्या पढ़िए? पॉलिटी। और पॉलिटी में क्या 3 से 4 पेज दिए थे, 3 से 4 पेज। अगर ये पढ़े होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप शायद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहां तक पहुंच गए होंगे, अगर आप रेगुलर काम कर रहे होंगे तो। नहीं काम करना है तो कोई बात नहीं है, काम करना है तो मेहनत करिए, एक बार कोशिश करके देखिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ जो अंदर ताकत है ना वो छिपा रहता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दुनिया सफल नहीं होने देगी, अगर सफल बन गए तो दुनिया रहने नहीं देगी। सुनाते हैं एक बात, सुन लीजिएगा। किसी एक गांव में 100 लोगों का घर था, वहां पर लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी। और एक व्यक्ति जाता है, शहर जाता है और शहर से एक दिया लाता है, एक दीपक लाता है और घर पर अपने जब शाम होती है तो जलाता है। शाम तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब शाम होती है तो दिया जलता है। तो बाकी जो 99 लोग हैं वो देखते हैं कि अरे इसके घर में रोशनी क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात से तकलीफ है कि इनके घर में रोशनी है और उनके घर में नहीं है। दिक्कत उन्हें इस बात से है, दिक्कत इस बात से बिल्कुल नहीं है कि हमारे घर रोशनी नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि इनके घर रोशनी है। कैसे आखिर? अब वो 2 ही काम कर सकते हैं, या तो वो जाएं शहर से वो भी दिया उठा करके लाएं, और नहीं तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो आपका दिया बुझा दें। क्या आसान है दिया बुझाना? तो लोगों को इस बात से तकलीफ होती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग आपको रोकना चाहेंगे। लेकिन इन्हीं सब बातों से अगर आप रुक गए तो यकीन मानिए आप खुद को कोसेंगे। एक टाइम आएगा और आप कहेंगे कि समय था, सब कुछ सामने था, हमने थोड़ा सा एक बार
कोशिश कर लिया होता, कोशिश केवल कर लिया होता, तो आज हम सेलेक्ट जरूर होते और हमें कोई रोक नहीं पाता। बस वो एक आपकी छोटी सी कोशिश आपको एक बड़े मुकाम तक पहुंचा सकती है। इस वजह से ये कहा जाता ना, ये कलम की ताकत है, और कलम की ताकत लोगों को यहां से पता नहीं कहां तक पहुंचा सकती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। और अगर आपने एक बात समझ गया, तो अगर आपने एक बात समझ गए, कोई भी बात अगर आपको दिल को अगर छू गई, लग गई, तो यकीन मानिए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और मोटिवेशन लोग कहते हैं कहां से आती है, तो मोटिवेशन अपने अंदर से आती है। मोटिवेशन अपने अंदर से आती है। काम करने का जज्बा ही हमें मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि जो छोटी छोटी जो आपकी जो ताकत है, जरा देखिए, अगर इसको आप सिमेटेंगे तो एक बड़ी सी ताकत बनकर उभरेगा, और वो जो ताकत होगी वो खतरनाक होगा, और उसके सहारे से आप इसमें से एक पोस्ट निश्चित ही ले लेंगे। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है, आप जरूर कोशिश करते रहिए, ठीक है, क्योंकि वो कहा जाता ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आज का ये काम है, और इसी काम को आप कंटिन्यू करिए हिंदी में एक दिन, और उसके बाद से हम पूरा मानेंगे कि बिलोंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर कल कोई और चैप्टर आपको बताया जाएगा। और जो जीएस है ये पार्टी अभी चलता रहेगा। रीजनिंग जो है ये अभी 75 क्वेश्चन अभी आपको बताया गया है। 75 क्वेश्चन यानी 3 सेट आप कर चुके हैं, कल आप चौथा सेट करेंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। आपको भी खुशी होगी, विश्वास मानिए, एक बार करके देखिए, आपको खुशी होगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप शुरू हो जाइए और करिए, आपको खुशी होगी। और अगर बात कर रहे हैं मैथ, तो आप पर डे बस 20 क्वेश्चन लगाए। अभी संख्या पद्धति चलेगा, अभी चलेगा कम से कम इसमें 100 सवाल 80 सवाल चलेगा आपका, कम से कम इतना चलेगा। और अगर नंबर सिस्टम नहीं समझ रहे हैं तो आप जाकर के एक बार चैनल पर देख लीजिएगा, या आपको जिस टीचर का पसंद आ रहा है वहां से आप देखिए। करना जरूरी है, करिए बस, ठीक है दोस्तों। लगे रहिए, सिलेक्शन तो आप ही का होगा, वर्दिया तो चढ़बे करेगी। सिपाही कहलवाना चाहते हैं ना, बोलिए सिपाही कहलवाना चाहते हैं ना, तो अगर हाँ जवाब है तो लग जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।